7 क्वेश्चंस विद गर्भ शाह में आपका स्वागत है। आज के 7 क्वेश्चंस हमें भावना चतुर्वेदी जी ने लिख के दिए हैं। आज के हमारे गेस्ट श्री प्रभंजय चतुर्वेदी जी हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि संगीत के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई और पहला गाना आपने कौन सा गाया? हमारे घर में माहौल संगीत में था। पिताश्री हमारे गाते थे तो उनको देख देख के मैंने गाना शुरू किया। हमारे घर में भक्तिमय माहौल था और रामायण का गायन होता था, तो रामायण की चौपाइयों से मेरा गायन आरंभ हुआ। फिर मैंने संगीत के क्षेत्र में प्रवेश किया और धीरे धीरे फिर मैंने चौपाइयों के साथ साथ भजन गाना शुरू किया। फिर भजनों के साथ साथ गजलें गाना शुरू की और फिर कुछ विद्वजनों के कहने पर मैंने संगीत को विधिवत सीखा और फिर सीख के गाया। तो एक अलग अनुभूति प्राप्त हुई, अलग सुखद आनंद हुआ सीख के गाने का। और जहां तक रही पहले शो की और पहले गाने की बात, तो मैंने पहला भजन जो अपना स्टेज शो किया वो लगभग मैं 7 वर्ष का था, तब मैंने कानपुर में पहला शो किया और मैंने पहला भजन गाया था तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका का भजन, रघुवर तुमको मेरी लाज। आपने देश विदेश में परफॉर्म किया, इस दौरान आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मैंने हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों सहित विदेशों में भी परफॉर्म किया और जो सीखने की चीज मिली वो ये मिली कि संगीत के माध्यम से आप लोगों को एक मानसिक शांति दे सकते हैं, मानसिक सुकून दे सकते हैं, जो कि आज की तारीख में एक म्यूजिक थेरेपी हो गई है। करेक्ट। कई लोगों का इलाज हो रहा है संगीत के माध्यम से। और आज सबसे ज्यादा लोगों को यदि किसी चीज की तलाश है तो वो मानसिक शांति की है। पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन सुकून नहीं है। तो सुकून आपको मिलता है संगीत से और वो हम लोग देने का प्रयास करते हैं मंच के माध्यम से। यदि हमने हमारी महफिल में 200 लोग भी इकट्ठे हैं और उसमें से 50 लोगों को भी मानसिक सुकून दे दिया, उनको 2 घंटे तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम कहाँ बैठे हैं और सारे अपने सुख दुख सब भूल के वो संगीत में यदि रम गए, तो हमारा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। हमारी साधना को एक बहुत अच्छा प्रतिफल है उसका। तो ये मैंने महसूस किया। और जब आदमी को आप उसकी चाही हुई चीज दे देते हैं, जैसे आपको पैसे की चाह है, मैंने पैसा दे दिया, किसी को बंगले की चाह है, मैंने उसको एक घर दे दिया, किसी को अच्छे खाने की चाह है, मैंने उसको अच्छा खाना दे दिया, तो उसके अंदर से एक जो दुआ निकलती है ना, वो हमारे जीवन में बहुत काम करती है। तो यदि मैंने किसी को मानसिक शांति दी अपने प्रोग्राम के माध्यम से और उसने मुझे जो आंतरिक अपना जो आशीर्वाद दिया, जो उसके हृदय से निकला आशीर्वाद, वो मेरे जीवन में कहीं ज्यादा काम करता है। इसकी वजह से मैंने विदेश में इंडोनेशिया, बैंकॉक, दुबई, मस्कट, ओमान ऐसे शहरों में परफॉर्म किया और वहां भी मैंने लोगों की खूब दुआएं और शुभकामनाएं हासिल की। तीसरा क्वेश्चन, आप अभी जहाँ पे हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय और कितना संघर्ष करना पड़ा? मैं तो अभी समझता हूँ कि मेरा संघर्ष तो अभी भी जारी है और मैंने संघर्ष शुरुआती दौर में बहुत किया। भजन गायक इस जमाने में जब लोग पॉप और रॉक सॉन्ग सुनते हैं, उस समय भजन गायक बनना अपने आप में एक संघर्ष है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें से भजन गायक बनना ही अपने आप में एक संघर्ष है। वो संघर्षों को पार करते हुए मैंने भजन गायन के क्षेत्र को चुना और संघर्ष तो देखिए ऐसा रहा कि हमारी एक समय में वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम हारमोनियम भी परचेज कर पाए, तो मैंने लोगों से ले लेके हारमोनियम अपना गायन किया। फिर मुझे किसी लोगों ने डोनेट किया हारमोनियम, वो लेके मैंने गाना शुरू किया और आज भगवान की स्थिति से ये है कि मेरे पास 2-2, 3-3 हारमोनियम। मैं कभी किसी से प्रोग्राम करता हूँ, कभी किसी से प्रोग्राम करता हूँ, तो ये सब भगवान की दया है। मेरा ये समझना है कि संघर्ष आपको सफलता तभी देगा जब आपकी जो राह है वो ईमानदारी से और आपकी नीयत एकदम साफ हो। उस राह पे यदि आप चलेंगे तो संघर्ष निश्चित आपको एक अच्छे मुकाम पर ले जाकर छोड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन, कोई ऐसा शो
जिसमें श्रोताओं ने आपकी वोटिंग की हो और उसको आपने कैसे हैंडल किया? पहली बात तो ये है कि भगवान की दया से, और जैसा कि आपने कहा कि मेरे ऊपर माँ सरस्वती का वरदान है, तो मेरे साथ तो ऐसी स्थिति अभी तक कभी निर्मित हुई नहीं। एक दो बार ऐसा हुआ कि हम सोच के गए कि आज हम भजन गाएंगे। प्रोग्राम हमारा भजन संध्या के रूप में आयोजित किया गया, लेकिन वहाँ की जो ऑडियंस थी, उनका जब हमने मूड देखा, उनके रुख को देखा, तो समझ में आया कि नहीं, ये लोग भजन सुनने के मूड में नहीं है, ये सब गजलें सुनने के मूड में। तो हमने फिर धीरे से उनसे पूछा कि आप लोग क्या सुनना चाहेंगे। हमने भजन संध्या को गजल यामिनी में कन्वर्ट कर दिया, तो उन लोगों को उसमें मजा आने लगा। तो वो जो वोटिंग करने वाले थे, उसके पहले ही मैंने उनको क्लैप में बदल दिया। तो यदि आप दर्शकों के लफ्ज को जानते हैं और वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बोलने से पहले आप उनकी आंखों से समझ जाते हैं, तो ये एक आपके अंदर एक कला होनी चाहिए कि श्रोता आपसे क्या सुनना चाह रहा है। यदि वैसा आप उसको दे देंगे तो वोटिंग किस बात की होगी। तो हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि दर्शक किस वर्ग का है और वो क्या सुनना चाह रहा है। यदि वैसा ही आप उसको देंगे तो वोटिंग जैसी कोई स्थिति निर्मित होगी नहीं। और दूसरी बात कि आप अपने संबोधन में उनको इतना सम्मान दे दें, उनको इतना आदर दे दें, उनको इतना इज्जत दे दें, वोटिंग क्यों करेंगे? उनको बोल दें कि स्टेज आपका है, तो वोटिंग वाली कोई बात ये तो मतलब आपका पब्लिक से कनेक्ट करने का बस एक अंदाज है। बस, तो फिर वोटिंग वाली कोई बात ही नहीं। ये बोलते कला के साथ अंदाज आ जाता है कि अंदाज रहता है इसलिए कला आती है? कला के साथ अंदाज आता है, कला के साथ ये भी आपको पब्लिक सिखाती है। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, तरह तरह के लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोग आपको सिखाते हैं कि आपको किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह स्टेज में बैठना है, किस तरह लोगों से आपको अपने संवाद करने हैं, किस तरह से लोग आपको लोगों के सामने प्रेजेंट होना है। यदि लोग आपको बहुत रूडली आपसे बिहेव कर रहे हैं, तो आपको बहुत शांत प्रिय होकर बहुत आराम से उनका जवाब देना है, हंसते हुए, क्योंकि आप तो अकेले, उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो तो भीड़ में है, आपको देखने वाले सब है। आपकी नजर आप सबकी नजरों में है, वो किसी की नजरों में नहीं है। वो तो कुछ भी बोल सकता है, वहां से कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप जो बोलोगे उसका बहुत महत्व है, क्योंकि आप स्टेज में बैठे हो, एक प्रोमिनेंट फिगर हो, और आप जो बोलोगे उसका महत्व है, कई लोगों तक जाएगा। तो इसलिए आपको एक एक शब्दों को बहुत तौर से बोलना पड़ता है कि किसी का अपमान ना हो, किसी को बुरा, और जितना हो सके उतना स्माइलिंग फेस में, हंसमुख चेहरे में आप लोगों को बोलो। आपके साथ कभी ऐसी स्थिति हुई क्या कि मतलब ऐसे कौन सी जगह पे कोई किस्सा याद आ रहा हो आपको, रियल लाइफ इंसिडेंट? हाँ, एक बार हमारे साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ। हम लोग नवरात्रि के प्रोग्राम में थे, और वो प्रोग्राम हम लोगों को बताया नहीं गया था, पूरा नक्सलियों के बीच में था प्रोग्राम। अरे बाप रे। और हमको मालूम नहीं था, तो उन लोगों में से किसी ने एक दो ऐसी फरमाइश कर दी जो मैं गाता नहीं हूँ। तो मैंने उनकी जो पर्ची आई थी उसको साइड में कर दिया और गाया नहीं। तो उन लोगों ने फिर वहां से चिल्ला के बोला कि वो गाइए। तो मैंने बोला कि नहीं, वो तो तैयार नहीं है। उन लोगों ने बोला ये तो गाना पड़ेगा आपको। तो फिर मुझे आयोजकों ने बताया कि भले ही 2 लाइन गाइए, लेकिन वो गाइएगा जरूर, क्योंकि ये कौन है ये आपको मालूम नहीं है। तब फिर मैंने उनकी जो फरमाइश थी उसको बहुत अच्छे से, उनको तवज्जो देते हुए, उनका बहुत मान रखते हुए वो गाना गाया। फिर बाद में हमें मालूम चला कि वो लोग नक्सली लोग हैं, और यदि हम वो गाना वहां पे नहीं गाते तो हमको स्टेज से उठने नहीं देते। लेकिन हम उनके बीच में भी गाकर उनसे वाहवाही प्राप्त करके आए। और जब हम लोग वहां से निकले प्रोग्राम के बाद, हमको रात में ही निकलना था क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा केवल प्रोग्राम था। तो वो जो लोग हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने ही हमारी छोड़ने की पूरी व्यवस्था की। बोला आपको रास्ते में कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से जाइए, आज का हमारा कोड वर्ड ये है। संगीत के क्षेत्र में आपकी पहली कमाई क्या थी और उसका क्या अनुभव था आपको? यस, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल अभी तक मुझसे किसी ने नहीं किया। इस बात का जिक्र मैं करना भी चाहता हूँ हर जगह कि जहां तक रही कमाई की बात, तो यदि आप कुछ चीज को सोच के करोगे और वो आपको मिल जाएगी तो आपको उतनी खुशी नहीं होगी। यदि आप कुछ चीज को सोचोगे नहीं और वो चीज यदि आप कर दोगे और वो आपको मिल जाएगी तो आपको अपार खुशी होगी। मेरा एक प्रोग्राम था
आगरा जिले के एक छोटे से गांव में। वहां पर एक कॉलेज में प्रोग्राम था मेरा, भजन ही गाता था मैं। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 85 से 90 के बीच की बात है। मेरे पिताश्री मुझे ले गए थे। वहां पे मैंने कॉलेज में परफॉर्म किया, और जब मैंने गाना शुरू किया तो कॉलेज के स्टूडेंट्स और वहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स, सब लोग उस वक्त 1-1, 2-2 रुपए के और 5-5 के रुपए के नोटों का बहुत चलन था। मेरे हारमोनियम पे लाके उन लोगों ने ऐसा एक पहाड़ सा बना दिया। इतने प्रभावित हुए मेरे गायन से, और उन लोगों ने लाके वो पूरा रखा। तो जब मैं इकट्ठा करके, मुझे तब पैसे का बिल्कुल लोभ नहीं था, बहुत छोटा था मैं, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि 1 रुपए की वैल्यू क्या है, 5 रुपए की वैल्यू क्या है, क्योंकि सब कुछ पिताजी उपलब्ध करा देते थे। तो हमको समझ में नहीं आता था कि कहाँ से मिलता है, कहाँ कैसे आता है। मैंने वो सब पैसे इकट्ठे किए, एक कैरी बैग में उसको डाला, और मेरी नानी थी, उनके पास जाके मैंने उनको बोला कि ये आज की मेरी पहली कमाई है जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। तो वो बोली कि अरे ये तो बहुत पैसे हैं, बहुत नोट है ये। मतलब ये जो भी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आज मुझे पहली बार इतना सम्मान मिला है पैसे के माध्यम से, ये सब आपको समर्पित। तो वो मेरी पहली कमाई थी जो मैंने नानी की दुआओं में कबूल की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शो होने के बाद आपको पेमेंट ना हुई हो, और पेमेंट की वसूली के लिए आपने अपने टीम के पैसे दबा लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और उसके लिए मैं भावना जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा सवाल उन्होंने तैयार किया। पहली बात तो ये है कि भावना जी को बता दूं मैं, और गौरव भाई आपको भी बता दूं, कि मैं और मेरी टीम, हम लोग जो भी हैं, हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो पैसे के लिए करते ही नहीं है। अरे वाह। पैसा तो हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारे परफॉर्म करने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमको अपना संगीत का हमारा शौक है वो पूरा हो गया, 4 लोगों ने वाहवाही कर दी और डबल हो गया। उसके बाद यदि कुछ मिल गया तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला हमारा शौक पूरा हुआ, 4 लोगों ने तारीफ की। आदमी को आज क्या चाहिए? आपने अच्छे ड्रेस पहनी है, अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने आपको बोल दिया तो आपका सीना कितना चौड़ा हो जाता है। उसके अपेक्षा में आपको एनवेलप रख के दे दूं जेब में, तो उससे आपका सीना ज्यादा चौड़ा नहीं होगा, बल्कि मैं 4 लोगों के सामने आपकी तारीफ करूं तो आपको ज्यादा खुशी होगी। और रही ऐसी वाली बात कि किसी ने मेरा पेमेंट नहीं किया हो, आज तक ऐसी स्थिति का मुझे कभी सामना करना नहीं पड़ा, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं ऑर्गेनाइजर इतने अच्छे होते हैं और हम लोग इतने अच्छे तरीके से पेश आते हैं कि ऐसी कोई बात होती नहीं। और जहां तक रही मेरी टीम की बात, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा भावना जी को। मेरी टीम के जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आज के शो में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे तबला नवाज भार चंद्रशेखर जी, और भी मेरे साथ जो हमेशा संगत करते हैं, दुष्यंत जी हैं बांसुरी में, दीपांकर दास जी हैं ऑक्टोपैड में, समीर कर्मकार जी वायलिन में जो अभी दुबई में है, भागवत साहू जी हैं ढोलक में, दिलीप शर्मा जी हैं कीबोर्ड में। मेरे साथ जितने भी संगतकार हैं वो लोग कभी आज तक मेरे साथ इसलिए जुड़े ही नहीं कि मैं प्रोग्राम करूंगा तो पैसे मिलेंगे। इन लोगों की नीयत में भी इतना साफगोई है, इतना सफाई है कि इनको मालूम है कि प्रबंधक जी के साथ हैं, यदि कहीं से पैसा मिलेगा तो निश्चित ये पैसा हमको देगा, और कहीं से नहीं मिलेगा तो ये बता देगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ ताली वाला था। तो इनके माथे पे शिकन कभी नहीं आती, यदि पैसे वाला भी हो या ना पैसे वाला भी हो। और जहां तक रही कि कभी ऐसा हो कि मुझे ज्यादा पैसे मिल गए हैं और मैं इन लोगों का हिस्सा दबा दूं, ये मेरा ईमान गवाही नहीं देता। इसके लिए मैं सोचता हूं कि जब ये लोग मेरे कहने से, मेरे एक फोन कॉल पे पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से जब मेरे लिए उपलब्ध रहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार, अपना समय, अपनी नौकरी, तो इनके बदले में मैं क्या दे सकता हूँ? मान सम्मान देता हूँ, जो मुझसे बन पड़ता है देता हूँ, लेकिन इनके नाम से जो मुझे मिला है, आयोजकों ने जो मुझे पेमेंट दिया है, वो ये तो नहीं दिया कि ये आपका है, वो तो पूरी टीम का दिया है। तो इनके हिस्से का यदि मैं खा लूंगा तो मुझे हजम नहीं होगा, और माँ सरस्वती का जो वरदान मेरे साथ चला आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुझसे रुष्ट हो जाएंगे और अगले प्रोग्राम में उसका असर दिख जाएगा। तो ये ऐसा काम आज तक मैंने कभी किया नहीं, और भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझे यही सद्बुद्धि दे
कि मैं ऐसा ही हमेशा बना रहूं। मैं कम पैसे देख के विचलित ना हूं और ज्यादा पैसे देख के अचंभित ना हूं। अच्छा, बहुत बहुत ऊंचे दर्जे की आपकी सोच है। और मेरे को ऐसा लगता है, जैसे कि आपने कहा कि आपके एक कॉल पे सब आ जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि आपसे वो इतना प्रेम करते हैं बस तो प्रेम जब आ गया ना तो पैसा नगण्य हो गया। फिर प्रेम को आप महत्व दीजिए। जब वो आपके साथ प्रेम कर रहा है तो आप भी उसके साथ निश्चल प्रेम कीजिए, उसमें कपट नहीं आना चाहिए। और जहां प्रेम में कपट आया वही द्वेष हुआ, तो वो नहीं होना चाहिए। संगीत के क्षेत्र में आज की डेट पे स्कोप क्या है और आजकल के लोग संगीत के क्षेत्र को करियर कैसे बनाएं? एक जमाने में था जब संगीत को करियर नहीं बनाते थे लोग। आज की तारीख में तो बहुत अच्छे से चल रहा है लोगों का जीवन यापन। लेकिन हाँ, उसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, ये सब मायने रखती है। आजकल के जो युवा हैं वो ये चाहते हैं कि मैं 10 दिन गुरुजी से शिक्षा लूं, उनकी पूरी फीस भी नहीं लूं, 2 दिन वो नहीं आया था वो काट लूं। यूथ तो कम, उनके मदर फादर ज्यादा, कि 2 दिन गुरुजी आप नहीं आए तो आपकी फीस काट लूं। ऐसा वो मैथ्स के टीचर के साथ या फिजिक्स के टीचर के साथ या केमिस्ट्री के टीचर के साथ नहीं करते। सिर्फ म्यूजिक टीचर के साथ ही ऐसा होता है कि आप 2 दिन नहीं आए थे, आपकी फीस काट लूं। आपने 1 घंटे की जगह आज 40 मिनट सिखाया तो वो फीस काट लूं। तो गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा रहे। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं संगीत के, चाहे वो पाश्चात्य हो, चाहे वो भारतीय हो, शास्त्रीय हो, सुगम हो, वादन हो, नृत्य हो, अभिनय हो, किसी में भी जाना चाहें आप, जो उसके पीछे जो समर्पण है वो कितना है। यदि आप पूरी तरह से समर्पित होकर गुरु से शिक्षा लेंगे, उसका रियाज करेंगे विधिवत और उसको अच्छी जगह परफॉर्म करेंगे, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये समझना है और मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि एक निश्चित समय के बाद आपको सम्मानजनक आय प्राप्त होने लगेगी, जिससे कि आप बहुत आराम से अपना जीवन यापन करने लगेंगे। बस शर्त यही है कि आप जिसको अपना आय का स्रोत बनाना चाहते हैं उसके पीछे आपने क्या दिया है, आपने अपना कितना समय दिया, आपने अपना कितनी ईमानदारी से उसका रियाज किया, आपने कितनी निष्ठा से उसकी गुरुजी के बताइए नियमों को पालन किया। ये हम नहीं करते हैं। आज सीखते हैं, हम सोचते हैं कल स्क्रीन पे आ जाए, परसों हमको पेमेंट मिलने लगे। ऐसा नहीं। मतलब डेडिकेशन जरूरी है। डेडिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जो ये 7 क्वेश्चन विद गर्व शाह, ये जो हम लोग एपिसोड कर रहे हैं, ये इस पुष्प की तरह और पल्लवित हो और एक वृक्ष का रूप धारण करे, जिसके तले बहुत से लोग बैठ के छाया लें और अपना जीवन यापन करें।